हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। होप सो सारे ठीक हो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई जैसे कि आप सबको पता है, आज हमारा डे 79 रहने वाला है। जिन सबको नहीं पता उन सबको बता दो भाई, हम जो एसएससी स्टेनो 2026 के स्टूडेंट्स हैं, उन सब ने एक चैलेंज लिया, एक टारगेट लिया हुआ है, जिसमें हम डेली एक टारगेट लेते हैं। हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे हमारे इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस का हो गया, उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव करे। ठीक है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस साल हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिले। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट में ये भी पूछ रहे थे कि भाई जो हमारा टीयर 1 स्टेनो का वो कब तक होगा। तो जैसे कि मैंने बोला भाई, वो अगस्त लास्ट या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिलेगा आप सबको। शायद उससे पहले आपको एग्जाम देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो अभी थोड़ा सफिशिएंट टाइम है आप सबके पास, तो आप जी जान से मेहनत करो। ठीक है। और जैसा मैंने बोला था कि भाई देखो, अगर मैं किसी दिन डेली टारगेट नहीं देता, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। भाई ने आज डेली टारगेट नहीं दिया, मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या क्या करना है। इंग्लिश में जैसे हमारा वो कैप सेक्शन तो करना है। मॉक हर चीज के लगाने। ठीक है। मतलब अब आपको जितने ज्यादा मॉक लगाने, ताकि आपका जो एक माहौल हो पेपर का, वो बना रहे कि हाँ, इस तरीके के हमने टाइमिंग सेट करनी है, इस तरीके का वहाँ पे माहौल होता है, हमने किस तरीके से टाइम मैनेज करना है और किस तरीके से कौन सा सेक्शन पूरा करना है। ठीक है। और काफी स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि भाई जो हमारा एग्जाम है उस समय हमें सबसे पहले कौन सा सेक्शन लगाना चाहिए। तो देखो, पहले टाइम मैनेजमेंट का नहीं था, तो उसमें ऐसा था कि तुम कोई सा भी सेक्शन पहले लगा सकते हो। ठीक है। बट अब मेरे ख्याल से टाइम मैनेजमेंट का आ गया, तो ऐसा होगा कि जैसे सबसे पहले हमारा रीजनिंग दिया जाएगा, फिर जीएस दिया जाएगा, फिर इंग्लिश दिया जाएगा। ठीक है। तो रीजनिंग में हमें 30 मिनट दे रखे हैं, जीएस में हमें 30 मिनट दे रखे हैं, और जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन है उसमें हमें 60 मिनट दे रखे। तो आपको ऐसे करके चलना है। आपको बस कोशिश ये करनी है कि 30 मिनट में आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो वो आपका 100% उसमें, मतलब आपका वो क्वेश्चन 100% सही रहना चाहिए। ठीक है। तभी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। जिस स्टूडेंट का इस टाइम पे एक्यूरेसी और स्पीड दोनों बढ़िया है, वो बाजी मारेगा। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, आज हमारा डे 79 है, तो बिना देरी करे आज का टारगेट शुरू करते हैं। भाई जैसे कि मैंने बोला, आज हमारा डेली टारगेट का डे 79 रहने वाला है। तो इसमें आज क्या करना है आपको, सबसे पहले तो देखो, वो कैप सेक्शन तो आपको करनी ही करनी है। मैं भले ही दूं ना दूं टारगेट, आप लोगों को ये चीज लेके चलनी है हमेशा। ठीक है। वो कैप में सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, इडियम फ्रेजेस आ गया। ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ऐड करना है इस बार, और स्पेलिंग एरर्स तो आपको इसी सब में कवर हो जाएगा। ठीक है। स्पेलिंग हर किसी चीज की देखनी है। बाय द वे, अगर आता भी है तो आप लोग उसको मैनेज कर लो, आप लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है। और साथ में क्या करना है, अब आपको हर चैप्टर रिवाइज करना है। मैं एक एक दिन आपको डेली कोई चैप्टर दे दूंगा। ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड आपको वो रिवाइज करना है, उसके रूल्स पढ़ने हैं, उसके क्वेश्चंस लगाने, जैसे हम पहले करते थे। ठीक है। बाकी ये चीज करने के बाद आपको जरूर मॉक टेस्ट लगाने हैं। भले ही आप 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी देर पढ़ते हो, कितनी आपकी कंसिस्टेंसी है। ठीक है। ये जो मैंने टारगेट शुरू किया था, ये इसीलिए टारगेट शुरू कर रखा है ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बने। स्टूडेंट लाइफ में मेन कंसिस्टेंसी होती है, इसलिए मैं कहूंगा कि अपनी कंसिस्टेंसी अच्छी मेंटेन करके रखना। ठीक है। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ा, फिर थक गए, फिर बोला अब मन नहीं कर रहा पढ़ने का, फिर 1 हफ्ता पढ़ा ही नहीं। ये चीज नहीं करनी। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ के इंग्लिश में क्या करना है, और साथ में क्या करना है, डे 1 से डे 5 तक जितनी भी वोकैब है, चाहे वो हमारे सिनोनिम एंटोनिम रहे हो या फिर इडियम फ्रेजेस रहे हो, वो सब रिवाइज करना है। ठीक है। डे 1 से। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मैं पहले ही बोल चुका, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको रीजनिंग में। आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं लगाने, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है। वो भी टाइम मैनेजमेंट के साथ, कि कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। हमारे पास सिर्फ 30 मिनट है और 50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। अगर आप इसमें से 40 से 45 स्कोर कर रहे हो, तो भाई आप बहुत बढ़िया चल रहे हो, बहुत बढ़िया। ठीक है। क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट के बाद ना, जो हमारी स्टेनो की कट ऑफ रहेगी वो कम ही रहेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। लोग किस में खींचेंगे, मतलब स्टूडेंट किस में खींचेंगे नंबर, मैं बताता हूँ। स्टूडेंट नंबर खींचेंगे इंग्लिश में। जिसकी इंग्लिश तगड़ी है, जिसकी मतलब 95 से 90 तक स्कोर आ गया, वो इस बार बाजी मारेगा। रीजनिंग आप 40 से 45 तक अगर अटेम्प्ट कर रहे हो 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आप टॉपर हो इस बार के। ठीक है। तो इन चीजों में ज्यादा फोकस रखो। जीएस का क्या, जीएस में आप जितना मर्जी पढ़ो उतना कम होता है। ठीक है। तो जीएस अब आपको टॉपिक वाइज करना है। 2 दिन आप पॉलिटी करोगे, 2 या 3 दिन आप पॉलिटी करोगे, फिर ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री। पहले अपना बेसिक कंप्लीट करेंगे, फिर आप स्टैटिक जीके के टॉपिक्स में आएंगे लास्ट टाइम पे। ठीक है। क्योंकि हमारा जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा उसी चीज का है। जो स्टैटिक जीके होगा, करंट अफेयर होगा, उसी में मैं आपके जो इंपॉर्टेंट पॉलिटी के टॉपिक्स है वो भी कवर करवाऊंगा। ठीक है। फिलहाल जो जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ, लास्ट के जो आप 1 महीना रह गया, 1.5 महीने रह गया, उसके अंदर वो आपको उस तरीके से करना है। ठीक है। तो जीएस में आज आपने से पॉलिटी करनी है। पॉलिटी के जितने भी आपने नोट्स बना रखे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, आपने लिखे हो, या फिर मैंने पहले बताया कि क्या क्या पढ़ना है पॉलिटी में, वो सब पढ़ना है। ठीक है। तो ये है आज का आपका टारगेट। मैं एक चीज और बोलूंगा, जब भी एक चीज करते हो, अगर आपको इन चीजों में से कुछ भी नई चीज लगी, जैसे आपको मॉक टेस्ट करने हैं, ठीक है, तो काफी बच्चे बोलते हैं भाई वो कैब सेक्शन में क्या है, मैं वो कैब करता हूँ, फिर 2-3 सही जाते हैं, फिर गलत चले जाते हैं, मेरे को नई वो कैब देखने के लिए मिलते हैं। आप ये मत देखो कि गलत जा रहे हैं, आप ये देखो कि आपको क्या नई चीज सीखने के लिए मिल रही है। ठीक है। जितना आप नई चीज सीखोगे उतना आपको इंप्रूवमेंट बढ़ेगी। ठीक है। तो आपको नोन होंगे वर्ड, तो अगर आपको नोन है वर्ड, तो आप इजीली एग्जाम में बैठोगे, इजीली क्रैक कर लोगे एग्जाम। ठीक है। तो नेगेटिविटी मत सोचा करो, नेगेटिव मत सोचा करो बिल्कुल भी,
कि भाई नहीं हो रहा मेरे नंबर कम आ रहे हैं। आप ये देखो ना, आपको चलो ये चीज़ सीखने के लिए मिल गई, नई चीज़ सीखने के लिए मिल गई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरी बात समझ आ रही होगी। तो ये आज का आपका टारगेट है। तो भाई ये था आपका टारगेट। होप सो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया हो, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग काफ़ी अच्छे से अपनी मेहनत भी कर रहे होंगे। जिस तरीके से मैंने बोला था कि भाई हमारा जो स्टेनो का एग्ज़ाम है वो अगस्त लास्ट या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो काफ़ी स्टूडेंट बोले थे स्किल करे नहीं करे अभी, क्योंकि अभी सीबीटी आने वाला है, तो उन सबको बोलूँगा देखो जो स्किल है वो एकदम छोड़ो मत। ठीक है, मतलब दिन में 1 या 2 डिक्टेशन ज़रूर लगाओ, ताकि आपको जो वर्ड्स है वो नोन रहे, आप भूलो मत। ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्टेनो सेक्शन है उसमें प्रैक्टिस ही है सारा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट मिलेगी आपके एग्जाम में। तो मैं यही बोलूँगा कि आप स्टेनो छोड़ना मत। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल 2-2 4-4 घंटे लगा दो, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा ज़्यादा स्टेनो को दो, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? 1 डिक्टेशन लगाओगे, 1 डिक्टेशन भी लगाओगे तो सफिशिएंट है। भले ही आप डिक्टेशन चलो 3 लगा लो, मगर उसमें से 1 एनालाइज़ ज़रूर करना है। एनालाइज़ से मेरा मतलब कि उसको पूरा पढ़ना है, कहाँ पे क्या मिस्टेक हो रही है वो देखना है। ठीक है? बट 2 डिक्टेशंस तो लगानी ही लगानी है। ठीक है? जब हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा उसके कम से कम 1 से 1 हफ्ता या फिर 10 दिन में हमारा जो आंसर की है वो रिलीज़ हो जाती है, और उसी टाइम हमें पता चल जाता है कि हमारा जो स्कोर है वो क्या रह गया, कितना है, और उसी हिसाब से हमने क्या करना है, आगे की तैयारी करनी है स्टेनो की। ठीक है? जब आप स्किल पे आ जाओगे तो स्किल किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है? उसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, बिगिनर्स को क्या-क्या करना चाहिए, बिगिनर्स के लिए पेन सबसे बढ़िया रहेगा या पेंसिल सबसे बढ़िया रहेगा। पेन किसको यूज़ करना है, पेंसिल किसको यूज़ करना है, कौन-कौन से मैटर लगाने हैं, कोड पे मैटर लगाने नहीं लगाने, हर चीज़ आपको उस वीडियो में मिलेगी। ठीक है? फिलहाल आप लोग सीबीटी पे फोकस करो ज़्यादा, क्योंकि सीबीटी मेन है। सीबीटी में भी आपको इंग्लिश और रीजनिंग इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करना है। जीएस तो जितना पढ़ लिया उतना सफिशिएंट। ठीक है? जीएस के पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे 3 घंटे दिया करो, उससे ज़्यादा मत दिया करो जीएस के पूरे दिन में। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।